नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि जो सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक खबरों को पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, सूची में नाम शामिल करने या हटाने से जुड़े न्यायिक फैसलों को विशेष ट्रिब्यूनल में दी जा सकेगी चुनौती। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 7 प्रत्याशी घोषित, 11 सीट राइजोर दल के लिए छोड़ी। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर सियासत तेज। ईरान में युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है ट्रंप, ताजा बयान में कहा मिलिट्री के मामले में खत्म हो चुका है ईरान, होर्मुज में नाटो का सहयोग नहीं मिलने पर भी भड़के। रमजान के बाद दिखा खुशियों का चांद, देश भर में आज ईद का जश्न, मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज, बाजारों में भी छाई रौनक। और इंडियन ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंची अनाहत और तन्वी खन्ना। अनाहत ने मलेशिया की सहवित्रा कुमार और तन्वी ने आइना अमानी को दी मात। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद पर निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा या हटाया गया है तो वो तय किए गए अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। अपील अथॉरिटी के नाम और जिले तय कर दिए गए हैं। कुल 19 अधिकारियों को अलग अलग जिलों के लिए नियुक्त किया गया है। ये नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये ट्रिब्यूनल तब तक काम करेंगे जब तक सभी अपीलों का निपटारा नहीं हो जाता। आयोग का यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि सोमवार को पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित होगी। 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं में से लगभग 30 लाख लोगों के नाम इस सूची में हो सकते हैं। और बात अब असम विधानसभा चुनाव की और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं, जबकि बाकी बची हुई 11 सीट को कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगी राइजोर दल के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने तंगला से रोहित पारीगा, विश्वनाथ से जयंत बोरा, नावबोईचा से डॉक्टर जय प्रकाश दास को टिकट दिया है। महामोरा से ज्ञानदीप मोहन और हेलाकांडी सीट से राहुल रॉय कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जालूकाबारी से कांग्रेस ने विदिशा नियोग को टिकट दिया है। विदिशा की उम्मीदवारी को यहां से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सीट राज्य की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रही है। और जिन 11 विधानसभा सीटों पर राइजोर दल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव लड़ेगी उनमें मानस, दलगांव, ढींग, कलियाबोर, तेजपुर, सिसीबरगांव, मार्गरेटा, डिगबोई, शिवसागर, मरियानी और बोकाखाट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा भी इस समय एकदम हाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मनमाने तरीके से हटाकर राज्य से बाहर भेजा जा रहा है। उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बताया। उनके इस बयान पर बीजेपी फौरन आक्रामक हो गई और कहा कि ममता अभी से अपनी हार देखकर बौखला गई हैं। ममता की पार्टी तृणमूल ने कल अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया
जिसमें उन्होंने कई लंबे चौड़े वादे किए और बीजेपी का कहना है कि उनके झूठे वादों पर अब बंगाल को भरोसा नहीं है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए हालात पर भारत की लगातार नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खाड़ी देशों से संपर्क में हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। कल पीएम ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ चर्चा की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहरीन के शाह महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक चर्चा हुई। ईद उल फितर के अवसर पर उन्हें और बहरीन की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस क्षेत्र में ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इन हमलों का वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है। नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और शिपिंग लाइनों को खुला तथा सुरक्षित रखने के महत्व पर को भी दोहराया। बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे निरंतर समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया है और मिलिट्री के नजरिए से वो खत्म हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत कर सकते हैं लेकिन सीजफायर नहीं करना चाहते, क्योंकि सीजफायर तब नहीं किया जाता जब सचमुच दूसरी तरफ को खत्म कर रहे हों। इजराइल और ईरान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका जीत चाहता है। हॉर्मुज जलजमरू मध्य की सुरक्षा में नाटो सदस्यों द्वारा मदद से इनकार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नाटो अमेरिका की मदद कर सकता था लेकिन उनके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। ट्रंप ने नाटो को चेतावनी भी दी कि सहयोगी देश अगर ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस मार्ग की सुरक्षा में सहयोग नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हॉर्मुज जलजमरू मध्य से सुरक्षित पैसेज सुनिश्चित करने के लिए काफी मदद की आवश्यकता होगी और यह भी कहा कि यह अच्छा होगा अगर चीन और जापान जैसे देश इसमें शामिल हों। और देश भर में आज खुशी और भाईचारे का पर्व ईद उल फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने के बाद आई ये ईद इंसानियत, त्याग और आपसी सद्भाव का संदेश देती है। सुबह से ही देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों ने नमाज अदा कर देश की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक और बच्चों में भी खासा उत्साह का माहौल है, वहीं बाजारों में भी ईद की चमक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगे परिधानों, सेवइयों की मिठास और पकवानों की खुशबू ने इस त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु मां की विशेष आराधना कर रहे हैं। चंद्रघंटा का अर्थ है कि वो माता जिनके माथे पर चांद जैसी घंटी सजी होती है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अनाहत ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की सहवित्रा कुमार को आसानी से 3-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में अनाहत का मुकाबला भारत की तन्वी खन्ना से होगा। तन्वी खन्ना को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तन्वी ने चौथी वरीयता प्राप्त आइना अमानी को 3-1 से हराने में सफलता पाई। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी अंजलि और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।